Good evening, Ji. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. Good evening, Yes, sir. sir. Yes. Good evening, जी. ठीक है, तो अभी मेहुल क्या बोल रहे थे आप? थर्सडे को डाउट सेशन के लिए. यस सर सर भेज दूंगा सर, आज तो काफी है सर. एक मिनट, मैं जरा जितेंद्र सर हैं? 1 सेकंड. हाँ जितेंद्र जी, जरा आप अनम्यूट करिए अपने आप को. तो आज की क्लास में हम लोग को करना है, पहले तो 2-3 सम्स हैं, इनको करेंगे. 4-5 क्वेश्चंस होंगे, जल्दी जल्दी कर जाओ. और फिर हम लोग करेंगे लाइन एंड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल एंड लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम पूछी जाती है. तो 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो. 7th क्वेश्चन सेज 2 rods whose lengths are 2a and 2b slide along rectangular axes in such a way that their extremities are always concyclic. Find the equation of locus of the center of circle. 2 rods whose lengths are 2a and 2b slide along the rectangular axis. तो सिचुएशन कुछ ऐसी है. एक ये रॉड है जिसका लेंथ 2a है, मान लो. This one. And another rod is of length 2b. This one. Let us name it PQ and RS. This length is 2b. And they slide along the axis. इसका मतलब है कि ये x axis के along move कर रही है ऐसे, और ये y axis के along move कर रही है. And they move in such a manner that the P, Q, RS are concyclic. मतलब P, Q और RS एक सर्कल पे लाई करते हैं. तो उस सर्कल के सेंटर का लोकस चाहिए. What will be the locus of the center of that circle? What will be the locus of PQRS से पास करने वाले सर्कल के सेंटर का लोकस क्या होगा? तो यहाँ पर ज्योमेट्री की कौन सी प्रॉपर्टी फंक्शन करनी चाहिए? सेंटर लोकेट करना. ये कॉर्ड है और ये भी कॉर्ड है, तो perpendicular from center bisect the chord. या बिल्कुल, perpendicular from center bisect the chord. So if you join the perpendicular bisector of both the chords, एक बाइसेक्टर ये हुआ मान लो, और एक बाइसेक्टर ये वाली कॉर्ड का हुआ ऐसा. अब ये दोनों राइट एंगल बाइसेक्टर्स जो है, राइट एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू और राइट एंगल बाइसेक्टर ऑफ आर एस, मीन्स ये दोनों इक्वल है. ये मिड पॉइंट है, एम है मान लो, और ये मिड पॉइंट सपोज करो एन है. तो ये और ये इक्वल है. ये पॉइंट का लोकस चाहिए, तो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट ले लो एच कॉमा के, एंड देन गिव मी द आंसर. क्या होगा साहब? तो कुछ बातें तो क्लियर दिख रही हैं, जैसे कि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है. आर, और ये भी आर है. ये लेंथ कितनी है? सीएम. सीएम लेंथ इज मॉड के and CN length is mod H. This is B and this one is A, and hope you get the answer. So because we know that CP is equal to CR
and this is equal to radius of circle. And therefore Cp square must be equal to Cr square. आंसर आ गया? किसका किसका आंसर आ गया? बोलो भाई। अरे ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना इसमें। आ गया सर, आ गया। हाँ, ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इस वाले में लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, दैट्स इट। तो जस्ट अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम इन these two triangles. तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो this hypotenuse Cp square is this square plus this square. This is equal to k square plus a square is equal to h square plus b square. And therefore the equation is h square minus k square equal to a square minus b square. And replace h by x and k by y. तो आ गया x square minus y square is equal to a square minus b square. ये है आपका फाइनल आंसर. It is a rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. याद आया आपको? x square upon a square minus y square upon b square equal to 1. ये हाइपरबोला होता है. जब यहाँ प्लस होता है तो इलिप्स होता है, और अगर a इक्वल टू b हो जाता है तो इसके दोनों एक्सिस इक्वल लेंथ की होती है, तो इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, क्योंकि उस केस में इसके एसिम्पटोट के बीच एंगल 90 हो जाता है. ये वही वाला केस है. 8th क्वेश्चन का आंसर बोल रहा है सर्कल ऑफ इक्वेशन x के प्लस वाई के प्लस 4x माइनस 4y इक्वल टू 0. डेफिनेटली ये सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है. ओरिजिन से पास कर रहा है. इसका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है? सेंटर और रेडियस क्या है, जल्दी बोलो. -2,2 तो सेंटर है, -2,2 सेंटर है और रेडियस 2√2 2√2 रेडियस है. फिर बोल रहे हैं इट टेक्स वन कंप्लीट रोल अलोंग इट्स टेंजेंट एट ओरिजिन. मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक सर्कल है ऐसा वैसा, 0,0 उस सर्कल का एक पॉइंट है. ओरिजिन इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल. सर्कल का सेंटर जो है वो है तुम्हारा -2,2 सेकेंड क्वाड्रेंट में. और इस सर्कल के टेंजेंट एट ओरिजिन 0,0 पर जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट लाइन ऐसी है. दिस पॉइंट इज O. और ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो इस लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू x. कैसे आएगा? कैसे आएगा इस टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू x? सर उसी ओ बी के परपेंडिकुलर लाइन में ओ सेंटर. आप सेंटर से आप ऐसा कर सकते हो कि सेंटर से ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली ये लाइन जो है, इसका स्लोप बताओ क्या होगा? -1 है, दिख रहा है ना? यस. ये लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप है -1. तो अगर रेडियस का स्लोप -1 है तो टेंजेंट का स्लोप 1 होगा. तो ओरिजिन से पास करने वाली 1 स्लोप की लाइन है, तो ऑब्वियसली y इक्वल टू mx, m की वैल्यू 1 है, तो ये y इक्वल टू x लाइन है, टेंजेंट लाइन. अब बोल क्या रहे हैं? बोल रहे हैं कि इस टेंजेंट के अलोंग द सर्कल टेक्स वन कंप्लीट रोल अलोंग इट्स टेंजेंट एट ओरिजिन. मतलब ये सर्कल एक बार पूरा रोल करता है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डिनेट. y इंक्रीज कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में सर्कल ऐसे रोल करता है. मतलब ये सर्कल रफली मान लो कि यहां पहुंच गया, ऐसे मान लो, या 1 सेकंड.
ऐसा हो गया, मान लो ऐसा यहाँ आ गया। तो डेफिनेट सी बात है कि ये जो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, इसका सेंटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसका सर्कमफरेंस कितना है सर्कल का, 2 पाई आर। 4√2 पाई। 4√2 पाई। तो 2 पाई आर है, r इज इक्वल टू 2√2। तो नाउ ड्यूरिंग दिस मूवमेंट व्हेन द circle is taking one complete roll this way and the center, new center is this. What is the coordinate of new center? न्यू सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड किया जाए? 4π+2 और 4π-2। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? तो बेस्ट तरीका ये है कि ये टोटल लेंथ तो पता है तुम्हारा 4√2 पाई है ये लेंथ ना। वो डायमेट्रिक फॉर्म वाला। हाँ, तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म अगर यूज करो तो ये लाइन का इक्वेशन, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो ये लाइन का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा? इस लाइन का पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा x+2 ओवर cos 45, क्योंकि स्लोप 1 है तो एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो ये इसका भी हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री। तो cos 45 इज 1/√2 इज इक्वल टू y-2 ओवर 1/√2 इज इक्वल टू, बोलो r की जगह क्या लिखोगे? 4+4√2 पाई। 4√2 पाई। एंड देयरफॉर x कोऑर्डिनेट सेंटर का हो जाएगा तुम्हारा क्या, ये देखो जब 1/√2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4π-2, 4π-2 इज द x कोऑर्डिनेट। एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4π+2। 4π+2। and this is the new x and y coordinate of the center, and the radius definitely will not change. radius जो पहले थी वही 2√2 radius अभी भी रहेगी। तो इक्वेशन ऑफ न्यू सर्कल या इक्वेशन ऑफ सर्कल इन इट्स न्यू पोजीशन will be equal to, सेंटर रेडियस फॉर्म यूज कर लो, x - 4π+2 का होल स्क्वायर प्लस y - 4π - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2√2 is 8. This is the equation of new circle या new equation of same circle in new position. ठीक है, तो जैसे 2 क्वेश्चन हो गया, अब फटाफट अगला 2 क्वेश्चन दूंगा और बिल्कुल प्रॉम्प्ट एक्शन चाहिए आपसे हमें। ठीक है, तो आप मान लो कि टेस्ट हो रहा है आपका और आप बिल्कुल विद इन 2 मिनट पर क्वेश्चन वाले तरीके से सॉल्व करके बताएंगे मुझको। दो मिनट, that's it, only 2 minutes. Find the equation of circle circumscribing the triangle formed by, ऐसा क्वेश्चन जब हमने बिगिनिंग में सारे फॉर्म बताए थे सर्कल के लोकस करते समय, तो मैंने एक क्वेश्चन इस टाइप का कराया भी है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, and that's why I expect कि सब लोग का आंसर आना चाहिए। Find the equation of circle circumscribing the triangle formed by origin and the point of contacts of tangent from origin to this circle. मतलब क्वेश्चन में बात हो रही है एक सर्कल की और उस सर्कल पर ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, तो डेफिनेटली ओरिजिन विल बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू दिस सर्कल। This is origin, and let the A and OB are the tangents drawn from origin to the circle, and then they are asking you to write the equation of a circle which passes through OAB. तो OAB से पास करने वाले सर्कल का इक्वेशन चाहिए, ये वाले सर्कल का। ऐसा कोई सर्कल होगा, ऐसा मान लो, ऐसा है ना, तो ऐसे सर्कल का इक्वेशन चाहिए। क्विक, जल्दी आंसर करो। So how to get the equation of this circle that passes through O, A
एंड बी। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ओरिजिन फिक्स पॉइंट है और ये सर्कल फिक्स्ड है, ये सर्कल भी फिक्स्ड है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फिक्स्ड है, और 3 पॉइंट अगर फिक्स्ड है तो उन तीनों पॉइंट का सर्कम सर्कल भी फिक्स्ड है। तो ये एक यूनिक सर्कल होगा, ये सर्कल यूनिक होगा, ऐसा नहीं कि इसके 2 इक्वेशन बनेंगे। इस सर्कल का इक्वेशन आपको लिखना है। द गिवन सर्कल, ये जो सर्कल है इसका सेंटर है -4 कोएफिशिएंट x, तो 2,5 ये सेंटर है इस सर्कल का, और रेडियस है इस सर्कल की, इस सर्कल की रेडियस क्या है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 25 - 25, 4 यूनिट, 2 यूनिट सॉरी। तो ये जो गिवन सर्कल है इसका सेंटर रेडियस आपको पता है, और ये वाला सर्कल का इक्वेशन हमें लिखना है। मान लो ये वाला सर्कल s = 0 है, तो हमें लिखना है s' = 0 का इक्वेशन क्या होगा। चलिए जी, इतना एक्सप्लेन करने के बाद आपको मैं टाइम देता हूं 1.5 मिनट का। बिल्कुल सही बात है, 2 पॉइंट तो आ गए, क्योंकि सेंटर x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर और रेडियस सेम है, इसका मतलब है कि दिस सर्कल टचेस x एक्सिस, तुम ऐसे y एक्सिस, तो ये ऐसे सोच रहे हो आप कि ऐसा कुछ सिचुएशन है। तो आप सही, आपका ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल परफेक्ट है। y एक्सिस को टच करेगा क्योंकि सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,5, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिस्टेंस 2 है रेडियस, तो y एक्सिस को टच कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट 0,5 हो गया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये जिसको आप रादर बी पॉइंट बोल रहे हो वो हो गया ये, और ओ ओरिजिन हो गया। ए पॉइंट आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, isn't it? So that you could write the perpendicular bisector etc. वहां से आप सेंटर निकाल सकोगे। चलो ठीक है, इसे एक बात तो पता चल गई कि सेंटर का एक y कोऑर्डिनेट तो आ गया, सेंटर का y कोऑर्डिनेट 5/2 होगा, अगर वैसे सोचो तो y = 5/2 लाइन होगी, ये बाइसेक्टर करेंगे तो OB कॉर्ड का। और अगर ए पॉइंट आ गया तो यू आर डन। कुछ और नहीं सोच पा रहे हो? ए पॉइंट निकालने का क्या तरीका हो सकता है? सर y = mx करके फिर वहां से डिटरमिनेंट वो डिस्क्रिमिनेंट शुरू करके, बट लंबा सा हो जाएगा। ओके, एनी अदर वे? इफ यू सर ये विश। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। हाँ आइसोसेलेस बनेगा, ये बात सही है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये भी बात सही है, ये लाइन, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल 90 - थीटा होगा, ये भी बात सही नहीं? 90 - 2 थीटा। 5/2 - 2 थीटा हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये भी बन रहा है, अगर आप इसी तरीके से सोचना चाहते हो तो देखो, सबसे पहली बात तो एक बात क्लियर है कि व्हाट इज tan थीटा?
tan theta is equal to 2/5. मानते हो कि नहीं मानते? This is 2 and this is 5. I'm looking in the triangle OCB. In triangle OCB. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा tan theta आ गया तो sin 2 theta आ गया और cos 2 theta भी आ गया. Cos 2 theta is 1 minus tan square theta, 1 minus 4/25 divided by 1 plus 4/25. So it turned out to be 25 में से 4 गया 21, 21/29. And sin theta is 2 tan theta 4/5 upon 1 One. plus tan square theta is 29/25. तो यहीं से आ जाएगा 4/29. sin theta की वैल्यू 4/29 आ जाएगी. तो वहां से भी cos को देख के पता चल गया है ना. तो 4/29. Is that okay? Hello? Yes, sir. cos theta sin theta आ गया. एक आ गया cos, ये आ गया 4/29 आ गया और ये आ गया 2/29. सॉरी 21/29. तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट 5 है. तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट भी तो 5 है. तो उस केस में ये वाला पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 cos ऑफ दिस एंगल 5 sin 2 थीटा 5 sin 2 थीटा कॉमा 5 cos 2 थीटा. एक तरीका ये था. तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा. अच्छा सा नहीं आएगा लेकिन आएगा. एक तरीका ये था कि ये एंगल 90 होगा बेटा. तो ये वाले पॉइंट की मिरर इमेज ये होगी अगर इस लाइन में इमेज करो तो. और ये लाइन का इक्वेशन क्या है? ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या है? तो इसका स्लोप है 5/2. तो y is equal to 5x, 2y minus 5x या 2y equal to 5x कर दो. तो 5x minus 2y equal to 0. ये लाइन का इक्वेशन है. और इस लाइन के इक्वेशन में 0,5 का मिरर इमेज ले लो. ऐसे आएगा x minus 0 अपॉन x का कोएफिशिएंट क्या है 5 इज इक्वल टू y minus 5 अपॉन y का कोएफिशिएंट लाइन में क्या है -2 इज इक्वल टू मिरर इमेज ले रहे हैं -2 टाइम्स ये 0 5 इस लाइन में पुट करो. x को 0 y को 5 तो -10 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 29. तो यहां से भी आपको मिल जाएगा. देखो कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई करके निकाल लेना. तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा. ठीक है जी. बात समझ में आ रही कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बट मेरा कहने का मतलब है कि ये सब कुछ करके आप ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो बाइसेक्टर निकाल लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा. बट इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. डू वी हैव सम अदर वे अप्रोच? सर ये OBC एक हाँ बोलो सही सोच रहे हो. तो जो हमारा सर्कल होगा वो C से भी पास करेगा. मतलब ऐसे डर डर के क्यों बोल रहे हो? ये लाइन सेंटर से पास करेगी क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर से ही जाएगी ना. ये रेडियस हो गई और ये लाइन टेंजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर ये भी रेडियस हो गई. और दो रेडियस कहाँ मीट करती है? सेंटर पे. तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है. तो ये ट्रायंगल क्या हो गया? ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया? साइक्लिक हो गया. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर हुआ तो ऑब्वियसली जिस सर्कल की हम लोग बात कर रहे हैं हाँ वो सर्कल यहां से पास करेगा और यहां से पास करेगा सर्कल. और OC उसका क्या होगा? डायमीटर. तो क्लियरली OC विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल. एंड देयरफॉर इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन होगा x minus 0 into x minus 2 plus y minus 0 into y minus 5 equal to 0. The equation of the desired circle is x square plus y square minus 2x minus 5y equal to 0. So it was so simple.
तो यही होता है, देखो कि जब आप सही बात स्ट्राइक करेगी तो आप बड़े स्मूथली, बहुत ही कन्वीनियंटली निकल जाओगे प्रोसेस से। और अगर सही बात नहीं स्ट्राइक करती है आपको, तो आप उसी क्वेश्चन में यू कैन एंड अप वेस्टिंग योर आवर्स। तो इस वजह से बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा अच्छी प्रॉब्लम्स में। अब देखो, जैसे ये तो चलो हमने बना दिया, अगर ना भी बनाते तो ऐसे सोचते ना कि ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल होती है, तो ये रेडियस होगी ये वाली, और ये वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से भी परपेंडिकुलर रेडियस होगी, और ये दोनों रेडियाई जहां पर मीट करेंगे वो सर्कल का सेंटर होगा। कौन से सर्कल का? ये एस इक्वल टू 0 का, और ये सेंटर हमें ऑलरेडी पता है 2,5 है। तो ये 90 है और ये 90 है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वर्टिकली अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो ये साइक्लिक हो गया। तो सबसे पहले बोलेंगे कि ओ ए बी सी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये पहला आउटकम हुआ। और ये आउटकम करने से पहले आप रीजन देंगे कि एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, and therefore this is cyclic quadrilateral, and therefore circle of, ऐसे लिखना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट में, circle of triangle OAB passes through C, must pass through C, and therefore OC is chord of circle, OC is chord of that circle, subtend, which subtend 90 degree on the circumference. अब कोई भी कॉर्ड अगर सर्कल के सर्कमफरेंस पर 90 डिग्री सबटेंड कर रही है तो वो डायमीटर होगी, तो OC इज डायमीटर। बस यहीं पे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उसके बाद डायमेट्रिक इक्वेशन आ गया सर्कल का। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू ड्रॉ द डायग्राम। If you draw the diagram, there is more likely that you may end up going into that direction, जो दूसरा मेथड है उस तरफ से। आंसर वहां से भी आएगा जी, क्योंकि जब हमने वर्टिसेस निकाल ली तो आंसर तो आना ही आना, 100% आएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो नेचुरली थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम था। अगला क्वेश्चन, हाँ जी जल्दी आंसर करेंगे। तो बोल रहे द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ क्वार्टर ऑफ द सर्कल given by Cartesian equation this lying completely in second quadrant can be given as, I hope हम लोग Cartesian ये I think diametric फॉर्म भी कर चुके हैं और पैरामेट्रिक फॉर्म भी रिवाइज कर चुके हैं, isn't it? Yes sir. ठीक है, फटाफट आंसर करो जल्दी से। देखो जितना आप स्लो आराम आराम से काम करेंगे ना, क्लास को मैं आगे खींचूंगा, क्योंकि मुझे आज जो है पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल एंड लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल का कॉन्सेप्ट कवर करना है, इसलिए थोड़ा सा प्रोएक्टिव होके काम करो आप। सर्कल का सेंटर क्या है? -1,2. -1,2। रेडियस? अरे यार रेडियस निकालो। 1 + 4 + 4 9 3, रेडियस 3 है। -1,2 सेंटर है, -1,2 सेंटर है, रेडियस 3 है। क्या मतलब हुआ? ये सर्कल जिसका सेंटर -1,2 है और रेडियस 3 है, एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या नजर आ रही है आपको? विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इसकी पोजीशन क्या है? सेंटर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है या टच कर रहा है? ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है? कट कर रहा है, दो डिफरेंट पॉइंट पर, क्योंकि यहां से रेडियस 3 यूनिट है जबकि यहां से एक्स एक्सिस एक यूनिट पर होगी। तो एक्स एक्सिस को ये दो जगह कट करेगा, सॉरी वाई एक्सिस को दो जगह कट करेगा और एक्स को भी दो जगह कट करेगा। इज दैट ओके? Yes sir.
x को दो जगह कट करेगा, कहाँ कहाँ पर, कहाँ पर नहीं, रादर x को, क्यों, क्योंकि ये 2 यूनिट है और ये 3, तो x एक्सिस ऐसे कुछ हो गया ऐसे। अच्छा, ओरिजिन इस सर्कल के अंदर है कि बाहर? ओरिजिन इस सर्कल के अंदर है या बाहर? भाई अंदर है सर, कैसे पता चला? ओरिजिन से डिस्टेंस रेडियस निकालो भी है और रेडियस से कंपेयर कर लो। ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? ओरिजिन की सेंटर से डिस्टेंस है √5 और रेडियस क्या है? 3। √5 3 से लेस होता है, तो ओरिजिन अंदर है। एनीवे वो सारी बातें अपनी जगह पर है। अब क्वेश्चन क्या पूछा रहा है उसको पढ़ो। बोल रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? हाँ जी, द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द क्वार्टर ऑफ द सर्कल। व्हाट इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन? इस सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या प्रपोज कर रहे is हैं आप? equal to 3 cos theta minus 1 और y is equal to 3 sin theta plus 2. पैरामीट्रिक इक्वेशन है अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, तो -x इज इक्वल टू -1 + 3, रेडियस इज 3, तो -1 + 3 cos थीटा, एंड y इज इक्वल टू, y कोऑर्डिनेट क्या है? 2, तो 2 + 3 sin थीटा। ऐसे समझ सकते हो कि यहां से ये 3 यूनिट है और ये एंगल थीटा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो 3 cos थीटा होगी और ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो 3 sin थीटा होगी और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y। तो इस वाले x कोऑर्डिनेट में 3 cos थीटा ऐड होगा और y कोऑर्डिनेट में 3 sin थीटा ऐड होगा। दैट्स इट। तो y कोऑर्डिनेट में ये ऐड कर दो और x कोऑर्डिनेट में ये ऐड कर दो सेंटर में, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, जो कि मिल गया। अब ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, देखो सब में यही दिख रहा है, 3 cos थीटा -1 2 + 3 sin थीटा। अब क्या बोल रहे हैं? फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द क्वार्टर ऑफ सर्कल। इस सर्कल के 1 क्वार्टर सर्कल का इक्वेशन बोल रहे हैं, लाइंग कंप्लीटली इन सेकंड क्वाड्रेंट। वो क्वार्टर इक्वेशन, इनमें से कौन सा इक्वेशन है जो क्वार्टर ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट करता है और जो कि पूरा का पूरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है? अब थीटा की वैल्यू, ये वाले थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो पॉइंट यहां होगा, थीटा इक्वल टू 0 पर पॉइंट यहां होगा। थीटा इक्वल टू π/2 पर पॉइंट यहां आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। एंड थीटा इक्वल टू पाई पर पॉइंट यहां आ जाएगा, एंड थीटा इक्वल टू 3π/2 पर पॉइंट यहां आ जाएगा। ध्यान से समझ रहे हो ना? और थीटा इक्वल टू 2π पर वापस पॉइंट यहीं आ जाएगा। दिस इज द जर्नी ऑफ पॉइंट एज थीटा वेरीज इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताते जाओ। ये वाला पहला वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? π/2 से 3π/2, सेमी सर्कल। तो ये तो सेमी सर्कल है। π/2 से 3π/2 ये पूरा सेमी सर्कल, यहां से लेकर के यहां तक, तो ये क्वार्टर सर्कल है ही नहीं थे, तो वैसे रूल आउट कर दिया। दूसरी बात, ये सेकंड और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट में जा रहा है। दूसरा ये क्या है? π/2 से π/2 से पाई कौन सा पोर्शन हुआ साहब? क्वार्टर ये सर्कल से portion, ये क्वार्टर सर्कल भी है और ये पूरा का पूरा सेकंड क्वार्टर में लाई कर रहा है, तो ये सही है। 0 से π/2, 0 से π/2 नो डाउट एक क्वार्टर सर्कल है, लेकिन वो ये वाला पोर्शन है, इसका कुछ पोर्शन फर्स्ट में है और कुछ पोर्शन सेकंड में है, तो ये रिजेक्ट हो गया हमारा। और ये पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये तो ये भी कुछ पोर्शन सेकंड में, कुछ थर्ड में है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो ये सारे रिजेक्ट हो गए। ओनली द आंसर, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। आई डोंट थिंक देयर वाज एनी ट्रबल। सबको क्लियर है बेटा? यस सर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर अगर मॉड एफ ग्रेटर देन आर होता है तब तो एक्स एक्सिस के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं होता। मॉड एफ
greater than radius. हाँ, मॉड एफ ग्रेटर देन रेडियस अगर हो गया तो एक्स एक्सिस के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, और मॉड जी ग्रेटर देन रेडियस हो गया तो वाई से कोई कांटेक्ट नहीं होगा। यस सर, तो सर यहाँ पर सर 4 3 से बड़ा है सर, तो एक्स एक्सेस को मतलब टच ही नहीं करेगा सर। तो सर ये जो डी ऑप्शन है सर वो भी तो ठीक हुई थी अरे अरे क्या बोल रहे हो? सर, एक्स एक्सेस के तो ऊपर ही रहेगा सर, कम्प्लीटली ऊपर। मॉड मॉड एफ क्या है यहाँ पर? अच्छा सर 2 है, ठीक है। 2f है 4 ना, तो f की वैल्यू -2 आएगी, मॉड एफ 2 होगा, और वो रेडियस से छोटा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा। अच्छा यार, वो तो तुम्हें सेंटर का कोऑर्डिनेट और ऐसे देख के नहीं पता चल रहा था यार, ऐसा कैसे तुम बोल सकते हो? एकदम फार्मूले से मत जाओ ना, फार्मूला तो ये ऑब्जर्वेशन से ही आया है ना। ये देखो कि ये पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट है, और रेडियस हम पहले ही बोल रहे 3 है, तो सर्कल ऑब्वियसली पेनिट्रेट करेगा और नीचे तक जाएगा, ये 2 यूनिट से और 1 यूनिट आगे जाएगा तो यहां जाएगा ना, तो कट करेगा। ऐसे ये डिस्टेंस कितनी, 1 यूनिट है, रेडियस 3 यूनिट है, तो इधर भी 3 यूनिट आगे तक सर्कल जाएगा, तो हॉरिजॉन्टली 3 यूनिट आगे तक जाएगा तो एक्स वाई एक्सिस को कट करेगा। वर्टिकली ये 2 यूनिट डेप्थ में पेनिट्रेट करेगा, 3 यूनिट, जबकि ये पूरा 2 ही है तो इधर भी पेनिट्रेट करेगा, है ना। यस। ठीक है, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, जल्दी आंसर करो। अब इसका आंसर आप दे देंगे तो अच्छा लगेगा मुझको। ट्रिग्नोमेट्री वाले दिख रहे हैं इसमें। हाँ, दिखना ही चाहिए, नहीं दिखना चाहिए? ठीक है। जब पैरामेट्रिक फॉर्म की बात आएगी तो ट्रिग्नोमेट्री दिखनी ही चाहिए, नहीं तो पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप? सर्कल और एलिप्स में हमेशा आपको ट्रिग्नोमेट्री दिखेगी, इनफैक्ट हाइपरबोला में भी ट्रिग्नोमेट्री दिखेगी। और सच्ची बात यह है कि सर्कल, मतलब ये पूरा ऐसा ना कि जो ये तीनों कर्व आप पढ़ रहे हो चारों, इसका एक हिस्ट्री है। सबसे इनिशियल हिस्ट्री क्या? सर्कल। ह्यूमन रेस का डेवलपमेंट में सर्कल सबसे पहले ज्योमेट्री में आया, लाइन एंड सर्कल, एंड देन पैराबोलिक एंट्री हुई। फिर केपलर के आसपास का एरा था जब इलिप्स का एंट्री हुआ। इलिप्स का एंट्री पहले हो चुका था, बट इलिप्स का एक्चुअली जो रियल लाइफ में इस्तेमाल है एस्ट्रोनॉमी में, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स वगैरह है ये सब, पैराबोला का एंट्री हो गया था, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह जब थ्रो करने लगे, इसको ऑब्जर्व करने लगे तो। एंड हाइपरबोला का जो एंट्री है वो सबसे रिसेंट है, मतलब जब कॉमेट्स कुछ आए, हाइपरबोलिक पाथ उनको दिखा, तब जाके हाइपरबोला का रियल लाइफ की हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरीज भी होती है। और अभी तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो दैट टॉक्स अबाउट हाइपरबोलिक ज्योमेट्री की बात करते हैं। अब तो पूरा हाइपरबोलिक ज्योमेट्री चल रही है, स्पेस टाइम ज्योमेट्री जो है पूरी हाइपरबोलिक है। अब कर्व है तुम्हारा, ये सर्कल है, पहला वाला तो सर्कल दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, इट इज अ सर्कल विद सेंटर 2,0 सेंटर 2,0 रेडियस 1। 2,0 सेंटर है और रेडियस 1 है। सर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे। पक्का ए, श्योर? ए, एक 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 आएगा, वो टी वाला मैंने ध्यान से देखा। 2,0 सेंटर एंड रेडियस 1 है, मतलब वो सर्कल ऐसा कुछ है, ऐसा। ये सेंटर है 2,0 और ये 1,0 होगा। एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? 2 cos 2 थीटा, और इसको अगर देखो तो t को अगर आप tan थीटा ले लो या tan थीटा बाई 2 ले लो तो भी चलेगा, तो x हो जाएगा तुम्हारा 2 cos 2 थीटा, साइन। x ये, अच्छा अच्छा ठीक है। एंड y हो जाएगा तुम्हारा 2 sin थीटा।
I hope you can observe 2 tan theta by 1 plus tan square theta. And therefore इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हुई? इक्वेशन सर्कल का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4. So this is definitely, if you look at Cartesian version of the equation, तो कार्टेशियन फॉर्मेट में देखो तो ये इक्वेशन जो है ना वो पूरा सर्कल है, 2 यूनिट रेडियस का सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो 0,0 है. तो ऑब्वियसली ये सर्कल कुछ ऐसा ऐसा एक सर्कल ऐसा. But if you look at the equation, the parameter t is not given its all possible value. The parameter t is minus infinity to 0. What does that mean? Lower R. That means theta belongs to minus pi by 2 to 0. And therefore 2 theta belongs to minus pi to 0. And given 2 theta belongs to minus pi to 0. अब जरा देखो, अगर 0 पुट करते हो तो x कोऑर्डिनेट आता है 2 और y कोऑर्डिनेट आता है 0. ये 2 थीटा है ना, y 0. तो 2,0 इज अ पॉइंट. यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है अगर 0. और माइनस पाई बाई 2 पुट करते हो, माइनस पाई बाई 2 सॉरी माइनस पाई, तो x आ जाता है 2 cos minus 2 pi. cos 2 pi is cos 0 1, तो 2 आ जाएगा. और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? अरे cos पाई बेटो, cos पाई बोलो. तो इट इज -1 -2 आ गया ना, x कोऑर्डिनेट -2 आ गया. और y क्या आएगा? y कोऑर्डिनेट तो 0 ही आएगा, sin पाई 0. तो ये वाला पॉइंट आ जाता है -2,0. एंड द क्वेश्चन इज इंटरमीडिएट वैल्यूज किस पाथ को डिनोट कर रही है? तो माइनस पाई से देखो 0, ये 0 है, ये तुम्हारा t इक्वल टू 0 है, और ये है t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी में. या ऐसा बोलो कि ये थीटा की वैल्यू 0 है और ये माइनस पाई बाई 2. थीटा 0 से ऐसे जाएंगे ना तो पाई बाई 2 है, और ऐसे जाएंगे तो माइनस पाई बाई 2. तो ये वाला पार्ट हमारा सर्कल का होगा, ओनली क्वार्टर सर्कल, दिस क्वार्टर सर्कल. और बेटर जजमेंट लेना चाहते हो तो आप ऐसे कर लो, ये थीटा ऐसे ऐसे थीटा एज्यूम कर, ये 2 है. जब थीटा 0 है तो यहाँ पॉइंट आया, और जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ऐसे मूव करेगा ना, दिस इज मूविंग दिस वे ऐसे. तो थीटा 0, थीटा पाई एंड 2 पाई, और ऐसे उल्टा जाओ तो थीटा 0 और थीटा माइनस पाई. तो दिस इज थीटा इक्वल टू, मतलब 2 थीटा इक्वल टू माइनस पाई, एंड दिस वन इज 2 थीटा इक्वल टू 0. तो ये वाला पार्ट तुम्हारा आया, ये लोअर सेमी सर्कल. अब ये ऊपर वाला हटा दो, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द कर्व. ये वाला पोर्शन जो है, जो हमने फर्म पूरा सर्कल ड्रॉ कर दिया, पूरा सर्कल नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है पैरामेट्रिकली. पैरामेट्रिकली सिर्फ हाफ सर्कल रिप्रेजेंट हो रहा है, और इधर वाला तो चलो पूरा रिप्रेजेंट हो रहा है. अब ये दोनों कितने जगह कट कर रहे थे? एक ही पॉइंट पर कट कर रही है. तो दिस इज द ओनली पॉइंट, सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है. अगर आप कार्टेशियन मेथड से जाएंगे तब गलत हो जाएगा. दोनों इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लिख के सॉल्व करेंगे तो आपको 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, वो नहीं होना चाहिए. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन रादर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल. अब देखो यहां पर जब हम बात करते हैं कि इफ वी आर गिवन अ सर्कल एंड अ पॉइंट, एक सर्कल मैंने आपको दे दिया ऐसा और एक पॉइंट दे दिया, तो द पॉइंट कैन लाई आइदर inside the circle or it may lie on the circle or it can lie outside of the circle. That how do we decide whether the point is positioned inside, on or outside? By measuring the distance of point from the center of circle. So if we measure the distance of point P from the center of circle C,
एंड कंपेयर दिस डिस्टेंस CP विद द रेडियस ऑफ सर्कल। क्यों? क्योंकि सर्कल जो है, सर्कल एक पाथ का को रिप्रेजेंट करता है जिसका फिक्स पॉइंट सेंटर से डिस्टेंस रेडियस है, रेडियस के अराउंड ऐसे रेडियस लेंथ लेके घूम रहा है। अब पॉइंट अगर डिस्टेंस CP लेस देन R है तो ऑब्वियसली सर्कल उसको एनक्लोज करेगा, पॉइंट को। इक्वल टू R है तो पॉइंट पेरिफेरी पर होगा, सर्कम पेरीमीटर पर होगा, और अगर आउट CP ग्रेटर देन R है तो आउटसाइड। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या? कि CP इज, अभी लिखना कुछ नहीं है, जस्ट पहले देखो, CP इज ग्रेटर देन R, क्या बोलेंगे? P lies outside. CP equal to R, P lies on the circle, and CP less than R, P lies inside. सर्कल इनसाइड मतलब ये इनसाइड है, टुवर्ड्स सेंटर वाला रीजन को इनसाइड बोलते हैं, और अवे फ्रॉम सेंटर को आउटसाइड बोलते हैं। सर्कल एक टुवर्ड्स सेंटर कनकेव बेंडिंग है, सेंटर की तरफ बेंड हो रहा है, तो टुवर्ड्स सेंटर कनकेव है, कन्वेक्स। बाहर वाला रीजन से कन्वेक्स दिखेगा, अंदर से कनकेव दिखेगा। जो कन्वेक्स रीजन है, बाहर वाला रीजन है, वहां से अगर सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहो तो दो टेंजेंट ड्रॉ होगी हमेशा। अगर कोई पॉइंट ऑन द सर्कल है तो उस पॉइंट से सर्कल पे हमेशा एक टेंजेंट ड्रॉ होगी, यूनिक टेंजेंट होगी। और अगर कोई पॉइंट इनसाइड है तो इनसाइड से सर्कल पे टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां से पास करने वाली हर एक लाइन कहीं, बिकॉज कनकेव रीजन से आप ड्रॉ कर रहे हो लाइन, तो वो सर्कल को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, तो वो टच नहीं कर सकती। तो फ्रॉम इनसाइड नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, on the circle only one tangent can be drawn, outside two tangents will be drawn. So this is the story about the circle and a point. अब इसको फटाफट जल्दी से नोट करते जाओ। पहला, a circle divides xy plane into two regions. I hope you agree. One towards the center called as inside region, and one that doesn't contain the center known as outside region. और तीसरा रीजन सर्कल का पॉइंट हो सकता है ऑन द सर्कल। तो तीन रीजन भी बोल सकते हो, बट डिस्टिंक्टली देयर आर टू रीजन। एंड देन ऑन, इनसाइड, आउटसाइड। नाउ अ पॉइंट P x1, y1 lies outside or inside or on, inside, on or outside of the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c0 when its distance from the center CP is less than R for inside, equal to R for on, greater than R for outside. यहां से जरा कंडीशन निकालो। तो फॉर इनसाइड कंडीशन क्या आई, फॉर आउटसाइड कंडीशन क्या आई? अगर मैं बोलूं फॉर आउटसाइड क्या कंडीशन आई? CP greater than R, therefore CP square is greater than R square. CP, C क्या है? माइनस G, माइनस F है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं। P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो CP डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। CP डिस्टेंस फार्मूला लगाओ तो क्या आएगा? x1 प्लस G का होल स्क्वायर, y1 प्लस F का होल स्क्वायर, R स्क्वायर इज G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। तो यहां से आएगा बेटा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1। अब देखो G स्क्वायर और F स्क्वायर, ये दोनों G स्क्वायर F स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, एंड ये माइनस C को लेफ्ट में लाएंगे, प्लस C इज ग्रेटर देन 0। एंड दिस इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग। If I say that S is the representing locus, equation of locus of circle, सर्कल के एक्सप्रेशन को अगर मैं S बोल रहा हूं तो अनडाउटेडली ये एक्सप्रेशन को आप बोलोगे S1। क्यों? S1 is the expression, value of the expression of circle when x is replaced by x1 and y is replaced by y1। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सर्कल के एक्सप्रेशन में डाल के जो एक्सप्रेशन का वैल्यू आया उसको हम S1 बोल रहे हैं।
और S1 क्या आया पॉजिटिव, मतलब अगर पॉइंट बाहर है तो उस पॉइंट के लिए सर्कल का एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव। तो S1 ग्रेटर देन 0 पॉइंट लाइज आउटसाइड। इसी तरह से फॉर ऑन द सर्कल, अगर पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहा है तो CP स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर आ जाएगा। तो CP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो S1 की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी। एंड फॉर इनसाइड के लिए S1 आ जाएगा लेस देन 0। अच्छा, लाइन में भी यही पढ़ा था आपने, याद करो। स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ा था, वन साइड L1 is greater than 0, other side L1 is less than 0, on L1 is equal to 0। तो लोकस का एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 से रीजन्स डिफाइंड होते हैं। उस लोकस के रिस्पेक्ट में कौन कौन से रीजन का क्या एक्सप्रेशन का साइन होगा। तो होपफुली इट इज वेरी क्लियर, इसमें कोई बहुत मेजर साइंस नहीं है। तो हमने क्या बोला कि भाई ये C से P के डिस्टेंस को मेजर करके रेडियस से कंपेयर करके पता करते हैं। पहला केस, P lies inside the circle, S1 is less than 0। S1 less than 0 कैसे आया, CP less than R, CP square less than R square, CP square minus R square की वैल्यू S1 आ जाती है और ये नेगेटिव आएगा। S1 less than 0 का मतलब क्या हुआ, पॉइंट अंदर लाई कर रहा है। पॉइंट अंदर लाई कर रहा है मतलब उस पॉइंट से सर्कल पर कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकती। तो आप लिखेंगे नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सच पॉइंट टू द सर्कल। पहला केस क्लियर है, इनसाइड वाला केस क्लियर है। दूसरा केस, point P lies on the circle, then S1 is equal to 0। Reason, CP square minus R square equal to 0। तो CP square CP R के इक्वल है, तो CP minus R 0 या CP square equal to R square, तो CP square minus R square 0 करके S1 equal to 0 आ गया। मतलब only one tangent can be drawn from such point to the circle। तो अंदर है तो no tangent, but on है तो एक tangent, ऐसे सिंगल टेंजेंट ड्रॉ होगी। एंड थर्ड केस पे आ जाइए। तीसरा केस अब नोट तो कर चुके हैं, समझ तो गए ही हैं। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, मींस CP इज ग्रेटर देन R, CP स्क्वायर इज ग्रेटर देन R स्क्वायर, एंड देयरफॉर CP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर ग्रेटर देन 0 से S1 ग्रेटर देन 0, टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सच पॉइंट टू द गिवन सर्कल। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, अगर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब वो भी देखो, आराम से यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आप बोल रहे हो कि ये पॉइंट है और यहां से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हुई और दूसरी टेंजेंट ऑब्वियसली ऐसे ड्रॉ होगी, दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ की होती है। तो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा ही है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। अब how to get the length of tangent and what is the length of tangent from the point where the tangent is drawn to the point of contact, ये डिस्टेंस को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट था P, कोऑर्डिनेट x1 y1 था, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A और ये मान लो है B, तो A को अगर सेंटर से ज्वाइन कर दो, इधर भी ज्वाइन कर दो, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, ये जो है तुम्हारा लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड सेंटर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन AB, P एंड PB, है ना। हेलो, अब ये लेंथ पता है, ये लेंथ तो पता है आपको ना, CP पता है, और ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम से हाँ। तो ये जो लेंथ है PA, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू PA विच इज आल्सो इक्वल टू PB, इसी को हम LT बोल रहे हैं। और ये क्या आएगा, ये आएगा अंडर रूट ऑफ PA स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो CP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो बेटा एक्चुअली ये जो CP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर निकाला था S1 ही निकाला था ना, CP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो S1 जो है वो स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट था। एंड किसी भी लेंथ ऑफ, अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट रियल है तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो पॉइंट हमेशा बाहर होगा, तो S1 ग्रेटर देन 0 आ गया था। तो ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1।
तो किसी भी पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट की लेंथ पूछी जाए तो आप क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सर्कल फॉर दैट पॉइंट। वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सर्कल के एक्सप्रेशन में डालो, उसको इवैल्यूएट करो, उसी का रूट ले लो, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई। अब अगर S1 पॉजिटिव है, पॉइंट आउटसाइड है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? रियल एंड नॉन जीरो। अगर S1 जीरो है, पॉइंट ऑन द सर्कल हो जाएगा, ऑन द सर्कल हो जाएगा। अब ऑन द सर्कल का मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये दोनों P पॉइंट और कांटेक्ट पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। कोइंसाइड कर जाएंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जीरो हो जाएगी, रूट S1 जीरो हो गया, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जीरो हो जाएगी। और तीसरा केस, अगर S1 नेगेटिव है, पॉइंट इनसाइड है, पॉइंट इनसाइड हो गया तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये S1 नेगेटिव हो गया तो रूट S1 इमेजिनरी हो जाएगी, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉन रियल हो जाएगी। नॉन रियल मतलब क्या? कोई टेंजेंट नहीं है। तो वो सारे प्रेडिक्शंस भी यहीं से हो रहे हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना हो, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल निकालना हो, पॉइंट से सर्कल पे कितनी टेंजेंट पॉसिबल होगी नहीं होगी, वो सारी बात आप आंसर कर सकते हैं। एक और नोट लिख दो यहीं पर, छोटा सा नोट। रूट S1 को तो आपने बोला लेंथ ऑफ टेंजेंट है, रूट S1 इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसमें तो कोई डाउट नहीं। S1 क्या बोला जाता है? व्हाट डू वी कॉल S1? S1 का भी कोई ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस है? S1 क्या एक्सप्रेस करता है? तो आप लिखेंगे S1 इज कॉल्ड पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो लिख दो S1 इज कॉल्ड पावर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सर्कल S इक्वल टू 0। अगर पावर सर्कल, अगर इस पॉइंट की पावर सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है, मतलब पॉइंट फ्री है, बाहर है, सर्कल उसको बाउंड नहीं कर रहा है। अगर इस पॉइंट की पावर सर्कल के रिस्पेक्ट में 0 है, मतलब ये पॉइंट सर्कल की सरकमफेरेंस में है, मतलब जस्ट उसके इन्फ्लुएंस के टर्मिनल पे है, सर्कल उसको बोलते हैं ना एकदम फ्री होने की कंडीशन में है पॉइंट। और अगर इस पॉइंट की पावर नेगेटिव है, इसका मतलब है कि पॉइंट सर्कल के अंदर में है, मतलब बाउंडेड है। तो S1 नेगेटिव, पॉइंट इज बाउंडेड, S1 जीरो, पॉइंट इज ऑन द टर्मिनल, मतलब ऑन द पेरीमीटर, एंड S1 पॉजिटिव, मतलब पॉइंट इज फ्री, इट इज लाइंग आउटसाइड ऑफ द सर्कल। तो इफ P lies outside, S1 is positive, 2 tangent drawn, P lies on, S1 is 0, 1 tangent, P lies negative, P lies inside, S1 is less than 0, no tangent is drawn। तो भाई एक बार मेरे को कंफर्म कर दो, पावर ऑफ पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। पावर से टेंजेंट की लेंथ का क्या रिश्ता है, समझ में आ गया? पावर का रूट, पावर का स्क्वायर रूट लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है। फिर पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल में और कुछ है नहीं, दिस इज ऑल। अब इस पर कुछ छोटे मोटे एक दो सम डिस्कस करते हैं, जल्दी से आंसर करो। हटा दो इसको, कुछ नोट आउट करना तो नहीं किसी को? बता दो। हाँ जी, क्विक, जल्दी आंसर करेंगे। क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट टू द गिवन सर्कल। सर्कल दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, आपको वर्बली पेन नहीं चलाना। पहला क्वेश्चन ना तो नोट करना है ना तो पेन चलाना है, स्ट्रेट अवे आंसर करो। दो आएंगे और तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट की पोजीशन देखनी, बस वहीं से प्रेडिक्ट होगा। उसके लिए S1 का साइन देखना, 0 0 के लिए पॉजिटिव है, पॉइंट बाहर है तो 2 टेंजेंट होगी। 2,6 के लिए वही दो आएंगे और रेडियस, दो टेंजेंट्स आएंगी और उनका लेंथ 2 होएगा। हाँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट भी निकल जाएगा। तो हर एक, जैसे ए पार्ट में 2 टेंजेंट आपने आंसर किया, 2 टेंजेंट, और लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है तो आपने बोला कि √16 दैट इज इक्वल टू 4। बी पार्ट में आपने बोला 2 टेंजेंट है,
लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है तो आपने बोला स्क्वायर रूट ऑफ x को 2 पुट किया तो 4 प्लस 36 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 minus 36 plus 16. So you'll see that 16 and minus 16 cancel, 36 and तो 2 यूनिट है. लेंथ ऑफ टेंजेंट 2 है, 2 टेंजेंट है. जब जब लेंथ ऑफ टेंजेंट रियल पॉजिटिव आएगी मतलब है कि 2 टेंजेंट है, पॉइंट बाहर है. ऐसे ही सारे पार्ट निकाल लेंगे. आई थिंक सी वाला बता सी दें. में तो कोई आएगा ही 0 से 0 हाँ, तो आपने बोला कि लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर निकालने जाओ स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 and minus 24 and minus 24 plus 16. तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव आ रहा है ना, इट इज लेस देन इमेजिनरी आ रहा है, नॉन रियल. तो इसको होता है नो टेंजेंट आ गई, नो टेंजेंट, पॉइंट अंदर है. एनीवे फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ो, आगे चलो. अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी बोलो. Question number 2. A point moves such that a tangent from it to the circle x square plus y square plus 4x minus 5y plus 6 equal to 0 is double the length of tangent to the circle. Second, show that the locus is a circle. Find its center and radius. दो सर्कल दे रहे हैं. एक सर्कल स्टैंडर्ड सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 2 है, और एक सर्कल है जिसका सेंटर है -2,5/2 एंड रेडियस कुछ होगा. ऐसे कहीं भी हो सकता है, ऐसे मान लो, ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने. फिर क्या बोला इन्होंने, बोल रहे एक पॉइंट है जो इस तरह से मूव कर रहा है कि उस पॉइंट से दोनों सर्कल पे, मतलब फर्स्ट सर्कल पे जो टेंजेंट है, ये फर्स्ट सर्कल मतलब S1, सेकंड सर्कल मतलब S2. उल्टा लिख दिया मैंने, मान लो, सॉरी. हाँ जी, तो इस सर्कल पे जो टेंजेंट है इसका डबल टेंजेंट का लेंथ इस सर्कल से. मान लो पॉइंट यहाँ है सपोज करो, और यहां से आपने दोनों सर्कल पे टेंजेंट लिया, तो ये टेंजेंट ऐसे है और ये टेंजेंट यहां से ऐसे है. तो सिचुएशन बोल रहे हैं कि द टेंजेंट का लेंथ ये वाला और ये PB है. तो जो PB है इट इज ट्वाइस ऑफ PA. यही बोल रहे हैं कुछ और? यही बोल रहे. और PB मतलब क्या हुआ भाई, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को आप h, k एज्यूम कर लो, व्हाट इज PB? रूट S2. हेलो, Yes sir, is equal to root 2 S2. टाइम्स रूट S1. यही आएगा ना. Yes sir. इसका मतलब है कि S2 इज इक्वल टू 2S1 आ जाएगा. स्क्वायर कर दो, 4S1 रादर, 4S1. S2 क्या होगा बोलो, h, k को यहां पुट करोगे तो क्या आएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4h प्लस -5k प्लस 6 इज 4 टाइम्स h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर -4. अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ रहा है भाई, सब कुछ को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो Standard 2/3, -5/6 आ रहा है. 3h स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर एंड -4h प्लस 5k, और यहाँ पर -16 -6 -22 हो जाएगा. h को x लिख दो, k को y लिख दो. तो इक्वेशन इज 3 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x प्लस 5y -22 इक्वल टू 0. तो लोकस क्या है,
इट इज अ सर्कल, 3 से डिवाइड कर दो अगर आप, तो इट इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्म आ गया, इट इज अ सर्कल, लोकस इज अ सर्कल विद सेंटर, सेंटर क्या by आया? 3 comma minus 5 by 6. सेंटर आएगा 2/3 कॉमा -5/6। नेगेटिव हाफ कोइफिशिएंट x कॉमा नेगेटिव हाफ कोइफिशिएंट y, भूलना नहीं, एंड रेडियस भी आ जाएगी, निकाल ही लेंगे आप, ठीक है। तो बेसिकली फाइंड इट्स सेंटर रेडियस, इट्स ओके, लोकस इज अ सर्कल, ये भी समझ में आ गया। तो अब देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है वो पता है, तो एक लाइन का क्वेश्चन है। आगे चले, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो सर। थर्ड क्वेश्चन तो उसी टाइप का है, आपके लिए होमवर्क है, कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए, एंड फिफ्थ का, थर्ड होमवर्क है आपके लिए। क्योंकि थर्ड में देखो तो क्लियर दिख रहा है कि दोनों सर्कल जो है वो कॉन्सेंट्रिक हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहला वाला सर्कल जो है उसका सेंटर 0 0, रेडियस जो है वो 3/2 है, दूसरा सर्कल का रेडियस 4/3 है। तो ऐसे दो सर्कल हो जाएंगे उस केस में, ऐसे एक दूसरे के साथ कॉन्सेंट्रिक ऐसे सर्कल आएंगे, और फिर किसी पॉइंट से इस पर टेंजेंट ड्रॉ हो रही है और उसी पॉइंट से इस पर भी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, और ये टेंजेंट का रेशियो 3:4 है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज 3l and this is 4l. तो ऑब्वियसली PB अपॉन PA इज इक्वल टू 3:4 दिया इन्होंने, तो यहां से आ ही जाएगा कि PB स्क्वायर 16 times PB square is equal to 9 times PA square, and therefore locus will be circle, वो तो दिख ही रहा है। सर ये फोर्थ क्वेश्चन में वो है कि एक रेंज आएगी पी। आना ही चाहिए, नहीं आना चाहिए क्या? नहीं रेंज आई सर, पी बिलोंग्स टू 36 to 47। 30, 36 to 47। I hope you are correct. Yes, sir. Same. फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ, पावर ऑफ दिस पॉइंट इज पॉजिटिव, मतलब S1 इज ग्रेटर देन 0, नो S1 इज लेस देन 0, पावर इज नेगेटिव। तो यहां से क्या आया, 25, 4 + 25 -16 -16 plus P is less than 0,
तो यहां से P के ऊपर में एक कंडीशन आई कि P इज लेस देन, कितना आया ये 47। Yes, sir. दूसरी कंडीशन आई द सर्कल नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या मतलब हुआ इसका? सर्कल ना तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना तो कट कर रहा है। C is more than F square and C is more than G square. तो इसका मतलब हुआ कि मॉड G इज ग्रेटर देन R and mod F is also greater than R, and इसका मतलब हो गया कि G square is greater than G square plus F square minus C, and F square is greater than G square plus F square minus C. तो यहाँ से आएगा F square minus C is less than 0 and G square minus C is less than 0. याद करो, लेंथ ऑफ X इंटरसेप्ट एंड Y इंटरसेप्ट दोनों इमेजिनरी हो जाएंगे। तो अब यहां से देखते हो जाओ भाई, F स्क्वायर क्या है? और C क्या? C तो कांस्टेंट टर्म है ना, P। और F स्क्वायर क्या है? तो F क्या है यहाँ पर? 6 है। F स्क्वायर 36 माइनस P इज लेस देन 0। और यहाँ पर G स्क्वायर क्या है? 16 माइनस C इज लेस देन 0। तो दोनों से कंडीशन क्या आ रही है बोलो? C की वैल्यू ग्रेटर देन 16 एंड C की C मतलब P एंड Greater than 30. P की वैल्यू ग्रेटर देन 37। तो फाइनल आंसर जो आ रहा है वो 36। फाइनल आंसर क्या आ रहा है जी? तो P बिलोंग्स टू, दोनों का 36 इंटरसेक्शन to लेंगे ना, 47. 36 टू इंफिनिटी आया इधर से, एंड उधर से क्या आया था? P बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 47, पहले वाली कंडीशन से आया था। दोनों का इंटरसेक्शन लेकर के आ जाएगा P बिलोंग्स टू 36 से बड़ा और 47 से छोटा। दिस इज द फाइनल आंसर यू हैव कंक्लूडेड सो फार। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया जी, फिफ्थ का आंसर कर दो। So 2 into G minus G1x plus 2 into F minus F1y plus उसके बाद जो कोफिशिएंट है उनका डिफरेंस के स्क्वायर रूट। बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल दिस टू दिस सर्कल। ये दो सर्कल दिए हुए हैं, दो सर्कल दिए हुए हैं और हमें फर्स्ट सर्कल के किसी पॉइंट से दूसरे सर्कल पर टेंजेंट की लेंथ पूछी जा रही है। पहला सर्कल का सेंटर क्या दिया हुआ और रेडियस क्या दी हुई, और दूसरा सर्कल का सेंटर रेडियस तो दूसरे सर्कल का नहीं चाहिए, एक सर्कल का चाहिए सिर्फ, यार अदर किसी का नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं, छोड़ो। ये पहला सर्कल है S1 और ये S2 है। S1 पर एक पॉइंट ले लिया मैंने, XY ले लिया, और इस पॉइंट से S2 पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी ये पूछ रहे हैं, मतलब ये P पॉइंट से A, PA लेंथ क्या होगी? क्या बोलोगे आप रूट S1 ही तो बोलोगे, रूट S2। मान लो इसको x0 y0 ले लिया मैंने, तो रूट S2 क्या लिखा जाएगा? रूट ऑफ, इस कोऑर्डिनेट को इस सर्कल के इक्वेशन में डालेंगे, मतलब इसमें डालेंगे, तो क्या आएगा? x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर प्लस 2gx0 प्लस 2fy0 प्लस म्यू, ये आया। बट यू नो दैट x0 y0 इस सर्कल पे लाई कर रहा है, तो x0 y0 satisfies this equation। तो यहां से ये भी क्लियर आ रहा है कि x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर प्लस 2g1 x0 प्लस 2f1 y0 प्लस लैम्डा की वैल्यू 0 है। तो अगर मैं x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर की जगह पर
इसको उधर क्या लिखेंगे बोलो? रिप्लेस दिस क्वांटिटी फ्रॉम हियर बाय -2g1 x0 -2f1 y0 minus lambda plus 2g x0 plus 2f y0 plus mu. So what do you get actually? The length of tangent comes out to be, bolo, 2 times G g minus minus G1 g1 x0 plus 2 times f minus f1 y0 plus mu minus lambda. This is the length of tangent. And hopefully यही आंसर बताया था तुमने. yes sir. तो बिल्कुल ठीक है. अब आगे कोई भी क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्या टाइम, डू वी हैव टाइम? नहीं है? कर लो सर 7 मिनट तक. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो आप लिख दीजिए जरा, अगली क्लास में रिवाइज भी कर देंगे उसको. लिख दीजिए पोजीशन ऑफ लाइन, पोजीशन ऑफ लाइन y equal to mx plus c with respect to सर्कल. पहले स्टैंडर्ड सर्कल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. कि ये लाइन इस सर्कल के रिस्पेक्ट में कैसे प्लेस्ड है, ये जानना होगा. तो हमें क्या करेंगे? तो सर्कल में हमारे पास दो अप्रोच है, मैं दोनों अप्रोच डिस्कस करूंगा फटाफट जल्दी से. पहली अप्रोच क्या है? ज्योमेट्रिक अप्रोच है. दूसरी अलजेब्राइक अप्रोच है. ज्योमेट्रिक अप्रोच क्या बोलती है कि अगर किसी लाइन सर्कल के रेस्पेक्ट में तीन तरह से प्लेस्ड हो सकती है. इट कट्स द सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट, it touches the circle at one point, or it passes from outside of the circle without any contact with the circle. And these three approaches can be determined by measuring the perpendicular distance of the center of the from center to the line. सर्कल के सेंटर C से लाइन पर एक परपेंडिकुलर CM ड्रॉ करो. अगर लाइन कॉर्ड है ना, तो ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. मानते हो कि नहीं मानते हो? और फिर अगर ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, CM निकल जाएगा. क्या आएगा जरा बताओ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम सेंटर mod c by root of 1 minus m square. CM इज, इसी को P मान लो, है ना. इट इज, क्या हो जाएगा? इसको अगर मैंने P मान लिया, ये R है रेडियस. ये तो निकाल सकते हैं ना, 0 0 सेंटर है बेटा. mod c by 1 plus root 1 plus m square. Mod of C divided by under root of 1 plus m square. And CM की वैल्यू अगर R से छोटी है, केस 1, if CM is less than R, क्या मतलब हुआ? लाइन कट्स Chord है. secant है. circle at 2 point, 2 distinct point. इससे आएगा एक्चुअली CM स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर. CM स्क्वायर मतलब C स्क्वायर अपॉन 1 प्लस M स्क्वायर इज लेस देन A स्क्वायर. तो C स्क्वायर इज लेस देन A स्क्वायर इंटू 1 प्लस M स्क्वायर. ये कंडीशन है. अब जब लाइन दो जगह कट करेगी सर्कल को, मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट AB है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A एंड B है, तो आपसे पूछा जाएगा लेंथ ऑफ कॉर्ड.
तो लिख दो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगी, आप बताओ। पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा कि नहीं लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये bm आ Yes. जाएगा बेटा, bm का डबल, लेंथ ऑफ कॉर्ड LC इज इक्वल टू 2 टाइम्स bm विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये p मान लो, p r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, बिकॉज p हम डिटरमिन कर चुके हैं, तो वी विल गेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड। और मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड अगर आपको दिया जाए कि मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड बताओ क्या होगा, मिड पॉइंट, ये सब बातें पूछी जाएंगी क्वेश्चन में। मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, परपेंडिकुलर होगा। हाँ, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, x अपॉन, ये लाइन का इक्वेशन क्या ले लिया मैंने, मान लिया ले लिया mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, x अपॉन x का कोएफिशिएंट m, x माइनस 0 है ना, 0 0 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले रहे हैं, इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 0 पुट करेंगे तो c अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, क्या आया बोलो, माइनस सी एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमा c अपॉन 1 अपॉन प्लस, 1 प्लस ये आ गया फुट, मिड पॉइंट भी आ गया, मिड पॉइंट आ गया और लेंथ आ गया। अगर आपसे ये ए और बी के कोऑर्डिनेट पूछे तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लाइन का स्लोप पता है और ये मिड पॉइंट आ गया और लेंथ पता है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म से फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन ए बी। तो एक अप्रोच तो ये है, और यही 3 बातें पूछी जाएंगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, तीनों बातें आ गई। क्लियर थे ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब दूसरा केस क्या है कि अगर लाइन टच कर रही है, यही वाला केस मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस करना, केस 2। इफ लाइन टचेस द सर्कल, कब, जब cm की वैल्यू r के इक्वल हो जाए, देन लाइन टचेस द सर्कल। cm स्क्वायर r स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, या c इज इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, ये वाली कंडीशन याद रखना, दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, बहुत यूज होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कंपटीशन में। और लाइन इसमें टच करेगी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज फुट ऑफ, वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा जरा बताओ मुझे, तो यही वाला, ये जो आया, लेकिन इसमें एक चेंज आएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। हाँ, 1 प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगी, है ना। तो 1 प्लस एम स्क्वायर को सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डालो, 1 प्लस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से 1 प्लस एम स्क्वायर की जगह पर डाल देंगे सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसमें तो क्या आएगा बोलो, माइनस सी एम और इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, देखो ध्यान से, तो माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी होगा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 1 बाई एम स्क्वायर, तो सी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई सी, एंड दिस इज, ये आपको याद करा दूंगा मैं और आपको याद रखना पड़ेगा, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा ए स्क्वायर बाई सी, इसको तो मैं भूलने नहीं दूंगा आपको। पहला केस हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा तो आप जानते हो सी एम ग्रेटर देन आर, तो उसमें तो कुछ पूछा नहीं जाएगा, लाइन बाहर से आएगी, है ना। तो सी एम लेस देन आर, लाइन कट्स, सी एम इक्वल टू आर, लाइन टचेस, एंड सी एम ग्रेटर देन आर, नो कॉन्टैक्ट। तो ये है कि किसी सर्कल और लाइन का रिलेटिव पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं। तो इस पर डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा, जिस पर हम लोग इस पर प्रॉब्लम्स करेंगे और थोड़ा सा जनरल सर्कल लेकर के भी बात करेंगे, फिर इस सर्कल का एवर टेंजेंट का इक्वेशन, उस पर बहुत सारी प्रॉब्लम अच्छी बनती है, तो वो सारी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
मतलब अब आप सर्कल के ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट पे एंटर कर रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे समराइज करते हैं। सर काम क्या काम क्या करना करना है? बाइनोमियल में कहाँ तक काम किया आप लोगों ने? सर गेम तो कर दिया और उसका टेक्सचुअल एक्सरसाइज? टेक्स्ट एक्सरसाइज सर तो करें टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 2 3 1 एंड 2 तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था बाइनोमियल में, रादर थर्ड एक्सरसाइज तक हो जाना चाहिए, तो वो करना है। और इसमें आप सर्कल में अभी मैं बताता हूँ, जस्ट मिनट।